अब बताइए, आपकी द्वापर में जब पुराणों की रचना हुई है तो फिर त्रेता में राम जी कैसे सुन रहे हैं? अतिशयोक्ति नहीं लगती क्या? कभी कभी हम पुराणों में इसी प्रकार की जब चर्चा सुनते हैं ना, तो हमारे मन में भ्रम हो जाता है पुराणों के प्रति। और पुराणों के प्रति जब भ्रम हो जाता है, फिर कोई कह देता है, अरे तुम्हारे ग्रंथों में तो कचरा डाला हुआ है, तुम्हारे स्मृतियों में तो ये सब लिखा हुआ है, गलत है। अच्छा ये बताओ, ये भ्रांति मिटेगी कैसे? जब तक हम संस्कृत को, क्योंकि हमारे ये ग्रंथ इन्हीं भाषाओं में लिखी हुई हैं, जब तक हम संस्कृत पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम संस्कृत समझेंगे नहीं, जब तक संस्कृत को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे, तब तक क्या हम सही अर्थ निकाल पाएंगे? फिर तो हम उसके हिसाब से अर्थ समझेंगे ना जो हमें समझा रहा है। ध्यान देना साहब, अन्य जरा धर्मों के बारे में देख लेना, चाहे वो किसी जगह में रह रहा हो, चाहे अरब में रह रहा हो, पाकिस्तान में रह रहा हो, तुर्किस्तान में रह रहा हो, यमन में रह रहा हो, चाहे हिंदुस्तान में रह रहा हो, उसका ग्रंथ जो कुरान है अगर उर्दू में लिखा हुआ है तो उर्दू को पढ़ता है, उर्दू को समझता है, उर्दू के व्यापक अर्थ को वो जानता है पहले से। बाइबल लिखा हुआ है अंग्रेजी में, भले ही किसी देश में रह रहा हो, उसकी भाषा चाहे कोई भी हो, अंग्रेजी पढ़ता है। पंजाबी भाषा में लिखी हुई है गुरु ग्रंथ साहब, चाहे वो बिहार में ही रहने वाला क्यों न हो, चाहे किसी भी प्रदेश में रहने वाला खालसा पंथ का सिख क्यों न हो, वो गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ सकता है। इस्लाम वाले कुरान को पढ़ सकते हैं। तुम क्या अपने ग्रंथ को पढ़ पा रहे हो? क्यों? क्योंकि न तुम और न तुमने अपने बच्चों को उस भाषा का ज्ञान दिया जिससे हमारी संस्कृति और हमारा धर्म है। हम जब समझ नहीं पाते हैं संस्कृत को, हम जब समझ नहीं पाते हैं संस्कृत के अर्थों को, फिर जो कुछ अपने हिसाब से बता देता है वो कह देता है तुम्हारे ग्रंथ तो गलत हैं, तुम्हारे ग्रंथ में कचरा भरा हुआ है। तो ये बात सुन करके हम रामायण फाड़ने लगते हैं, हम मनुस्मृति को जलाने लगते हैं, हम पता नहीं क्या क्या करने शुरू कर देते हैं। ये नौबत आएगी नहीं कब? जब तुम और तुम अपने बच्चों को संस्कृत भाषा का ज्ञान दोगे, जब ग्रंथों की जानकारी हो जाएगी। मैंने पहले भी कहा था कि साहब लौकिक ज्ञान दो, अपने बच्चों को लोक का ज्ञान दो, व्यवहारिक ज्ञान दो, लेकिन साथ साथ पारलौकिक ज्ञान होना चाहिए, साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी अपने बच्चों को देना चाहिए। 1 जनवरी को नववर्ष आता है ये सबको पता है, लेकिन अपना नववर्ष कब आता है हमें पता ही नहीं। अब बताओ, हम होली मनाते हैं अंग्रेजी तारीख से कि हिंदी से? बता दो। दीपावली हम मनाते हैं अंग्रेजी से या हिंदी से? जब हमारा धर्म हिंदी तारीखों से मनाया जा रहा है, जितने व्रत और त्योहार हैं, तो फिर ये नया वर्ष अंग्रेजी का कैसे मनाने लगे हम? 1 जनवरी हमारा नया साल कैसे हो सकता है जब हम हर चीज हिंदी तिथि से मना रहे हैं? होली हमारी हिंदी तिथि की है, दशहरा हमारी हिंदी तिथि की है, दीपावली हमारी, दीपोत्सव हमारी हिंदी तिथि की है, तो फिर नया साल भी हमारा हिंदी का होना चाहिए। ज्ञान रखो साहब, मैं ये नहीं कहता कि ज्ञान नहीं होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। अंग्रेजी नववर्ष क्या, इस्लाम का नववर्ष है उसका भी ज्ञान होना चाहिए तुम्हें, बांग्ला का जब नववर्ष है उसका भी ज्ञान होना चाहिए तुम्हें। लेकिन मान्यता माननी हो, अगर उसको मनाना हो तो अपनी जो संवत्सर है, विक्रम संवत है, उसके हिसाब से चलो ना। तो क्या हमारा अंग्रेजों का जो साल है उससे बाद में आया क्या? नहीं साहब, हमारा तो पहले से है। उनका 2022-23 चल रहा है, हमारा तो 2079 चल रहा है, तो हम तो इससे आगे ही हैं, हम पीछे नहीं हैं।
मैं निवेदन करूंगा, अगर कभी शास्त्रों के प्रति, अगर पुराणों के प्रति, देवताओं के प्रति कुछ भ्रम की स्थिति आ रही है तो उसके जिम्मेदार हम हैं। आप अपने बच्चों को लौकिक ज्ञान दो, लेकिन साथ साथ हमारे धर्म ग्रंथ जिस भाषा में है उस ग्रंथ भाषा संस्कृत का भी ज्ञान होना चाहिए। आप देख लेना, इस्लाम में जो लोग हैं, कितना भी पैसा वाला हो जाए, कैसे कैसे हो जाए, देख लेना अपने संस्कार को नहीं छोड़ते। अरे वो बुर्खा पहनने के लिए मरने मारने को तैयार हो जाते हैं, टोपी पहनने में उन्हें शर्म नहीं आती है, मूंछ मुड़वाने में उन्हें शर्म नहीं आती है, और तुम्हें चोटी रखने में और यज्ञोपवीत पहनने में शर्म आती है, चंदन लगाने में तुम्हें शर्म आती है। कहलाते हो कि हम कैसे, अगर दीक्षा भी ले लिया है तो कंठी नहीं पहनना चाहते हो, लोग क्या कहेंगे। अरे लोग क्या कहेंगे इसके चक्कर में तुम क्या अपने धर्म को छोड़ दोगे, अपने संस्कार से अलग हो जाओगे, अपनी संस्कृति को छोड़ दोगे। चाहे वो कितने भी विकसित हो जाएं, अपने संस्कार का त्याग नहीं करते, अपने संस्कृति का त्याग नहीं करते हैं, तो बताओ उत्थान उनका होगा कि तुम्हारा होगा, पतन उनका होगा कि तुम्हारा होगा। वो अपने धर्म से जुड़े हैं, लेकिन तुमने अपने धर्म का त्याग कर दिया है। एक सज्जन मुझे मिले, देखा शरीर पर यज्ञोपवीत नहीं है। मैंने पूछा यज्ञोपवीत नहीं दिया गया था क्या, विवाह तो हो गया तुम्हारा, जनेऊ नहीं पड़ा? बोले पढ़ ले हल सरकार। हमने कहा तो है कहाँ? बोले खुटिया पर टांगल है। हमने कहा ये संस्कार जो दिया गया था, परिवार को बुला करके, रिश्तेदारों को बुला करके, माँ बाप ने इतना खर्च करके वैदिक अनुष्ठान के बीच में यज्ञोपवीत संस्कार करवाया था, और पंडित जी ने क्या कहा था, इसको लेने के बाद खुट्टी पर टांग देना, ये कहा था क्या? बोले नहीं, उन्होंने तो कहा था पहनने के लिए। तो हमने कहा पहनते क्यों ना हो? की करिए सरकार, महाराजा है। हमने कहा धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, धिक्कार है तुम्हें, जब तुम अपने शरीर पर पड़े हुए धागे की सुरक्षा नहीं कर पाते हो, उसको पवित्र नहीं रख पाते हो, तो तुम अपनी पत्नी, अपने बच्चे और अपने परिवार की सुरक्षा कैसे कर पाओगे? ये देश की सुरक्षा कैसे कर पाओगे तुम? और तुम्हारे हाथों में कोई अपनी बेटी का हाथ दे करके कैसे विश्वास कर सकता है कि मेरी बेटी इसके हाथों में सुरक्षित है, जब तुम अपने शरीर के यज्ञोपवीत की रक्षा नहीं कर पाते हो? ये तुम्हारा जीवन हो गया है। विकास के नाम पर, एडवांस होने के नाम पर हम अपने संस्कार और संस्कृति से दूर होते चले जा रहे हैं। परिणाम साहब पतन होगा हमारा, उत्थान नहीं हो सकता। अपने अंदर इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि हम शास्त्रों को पढ़ सकें, पढ़ ही नहीं सके बल्कि शास्त्रों को समझ सकें। पहले मैं देखता था पुराने जमाने में गांव में लोग संध्या के समय में कोई ग्रंथ लेकर के दालान पर बैठ जाते थे, लोग बैठते थे उनके सामने, बच्चे रहते थे उनके सामने, और ग्रंथों को वो पढ़ते थे, सुनाते थे, समझाते थे, जिससे हमारे बच्चों के अंदर वो संस्कार जगता रहता है। पर यह परंपरा भी लुप्त हो गई है। अब तो शाम के समय में रामायण जैसे या पुराण वेद जैसे ग्रंथ नहीं पढ़े जाते हैं, अब तो टेलीविजन देखा जाता है। और वृद्धों की भी स्थिति क्या हो गई, बुरा मत मानना, बैठ करके अपने बच्चों को सदशिक्षा देने के बजाय ताश खेलने बैठते हैं। कहाँ ले जा रहे हो अपनी संतति को? अपनी पीढ़ी को किस जगह पर पहुंचाना चाह रहे हो? क्या देना चाह रहे हो तुम आने वाली पीढ़ियों को? हमारे पूर्वजों ने कितना त्याग और बलिदान सह करके त्याग किया, बलिदान दिया, अपने धर्म को बचा करके रखा। कल्पना करना मुगल काल का, जब जबरदस्ती तुम्हारे घर की बहू बेटियों को उठा करके
जिस तरह से सब्जी बेचा जाता है मार्केट में, वैसे घर की बहू बेटियां बेची जाती थी। उस स्थिति में हमारे पूर्वजों ने अपने धर्म को बचा करके रखा, नहीं तो हम आज कन्वर्टेड रहते, हम भी राम कथा भागवत कथा नहीं सुनते, हम भी कुछ और कहते। उन पूर्वजों को नमन करो, उन पूर्वजों के बलिदान को याद करो। इतना त्याग किया उन्होंने, कितनी वेदनाएं सही होगी, कितना अत्याचार सहा होगा, फिर भी अपने धर्म से वो अलग नहीं हुए। और आज हम विकास के नाम पर, मनोरंजन के नाम पर हम आने वाली पीढ़ियों को क्या दे रहे हैं? हम अगर आज पूजा भी कर रहे हैं साहब तो बुरा मत मानना, पूजा नहीं रह गई। दुर्गा पूजा करते हैं हम, सरस्वती पूजा करते हैं, पंडाल बनाते हैं, खूब बड़ा बड़ा पंडाल बनाते हैं, बड़ा आयोजन करते हैं, लेकिन थोड़ा विचार करना, उस दुर्गा सरस्वती के पंडालों में वेद मंत्र कितनी देर बजते हैं, कितने देर तक वेद पाठ होता रहे, और उसके बाद अश्लील गाने कितनी देर तक बजते हैं। जो सभ्य परिवार कभी भी अपने पूरी परिवार के साथ बैठ करके जिन भोजपुरी गानों को सुनना पसंद नहीं करता है, वो गाने हम देवी के पंडालों में बजवाते हैं। प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए जाएंगे, नशे में धुत होकर के वही अश्लील गाने बजाते हुए, अश्लील और फूहड़ नाच नाचते हुए देवी के सामने हम उनकी प्रतिमा का विसर्जन करने जाते हैं। सोचो, अगर नहीं इसमें सुधार किया गया ना, तो आने वाले 10-20 साल के बाद जो नई पीढ़ी आएगी वो यही कहेंगे कि पूजा करने का तरीका यही है। तो वेद परंपरा से पूजा नहीं होगी। अगर आप पूजा कर रहे हो, दुर्गा की पूजा कर रहे हो, सरस्वती की पूजा कर रहे हो, तो जो वेद के माध्यम से मार्ग बताया गया है, वेद के मंत्र बजने चाहिए, अश्लील फूहड़ गाने नहीं बजने चाहिए। दिन में तो तुम सरस्वती की पूजा करते हो, प्रसाद बांटते हो, और रात में उसी पंडाल में बुलवा करके ऑर्केस्ट्रा नाचने वाली को नाच देखते हो। ये कैसी तुम्हारी पूजा है? ये कैसी तुम्हारी आराधना है? मैंने कहा ना, अपना ख्याल नहीं है तो आने वाली पीढ़ियों का ख्याल करो। क्या तुम देने जा रहे हो उनको? क्या संस्कार तुम देने जा रहे हो उनको? हमारे पूर्वजों ने त्याग करके हमें बचा करके रखा हमारे धर्म को, और हम क्या कर रहे हैं? इसलिए निवेदन है, आप अपने बच्चों को और स्वयं भी लौकिक ज्ञान लो साहब, लेकिन पारलौकिक ज्ञान भी होना चाहिए। आज स्थिति क्या हो गई है? कथा होती है तो कितने लोग, अभी कोई नाचने वाली चार्ट हुआ जाए फिर देखना कितनी भीड़ होती है। तो हमने वातावरण ऐसा बना दिया है। मैं ये नहीं कहता कि आप मनोरंजन न करो, करो मनोरंजन, लेकिन उसके लिए स्वतंत्र आयोजन करो ना। लेकिन पूजा के नाम पर अगर यह कर रहे हो, अन्य जगह में जब हम पाप करते हैं तो तीर्थ क्षेत्र में जब जाते हैं और सदकर्म करते हैं तो वो पाप समाप्त हो जाता है। लेकिन तीर्थ क्षेत्र में जाकर के अगर हम पाप करेंगे तो वो पाप कहाँ समाप्त होगा, ये बताओ मुझे। संसार में ऐसे अगर पाप कर रहे हो तो पूजा करके पाप समाप्त कर लोगे। देवी की प्रतिमा का पूजन करके, पधरा करके, उनकी अर्चना करके, पूजा करके अपने पापों का समापन कर लोगे, समाप्त कर लोगे। लेकिन पूजा के नाम पर जो पाप करोगे वो पाप कहां जाकर के धुलेगा? है कोई जगह? इसलिए निवेदन करता हूं, धर्म को सही रूप में रहने दो, धर्म को उसके वास्तविक स्वरूप में रहने दो। मनोरंजन के नाम पर धर्म को विकृत करने की कोशिश मत करना। लौकिक ज्ञान होवे, पारलौकिक ज्ञान भी होना चाहिए। मैं निवेदन कर रहा था कि जब हम यह देखते हैं कि पुराणों की रचना काल द्वापर है, राम जी का काल त्रेता है, तो राम जी कैसे सुनते हैं? हम कभी ध्यान नहीं देते ना।
उन लोगों का तो, कुछ लोगों का है कि ये दुनिया ही 2000 साल से चली है या 2-4-5 हजार साल से चली है। लेकिन हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, आप देखना, जब पूजन करने के लिए बैठते हो तो पंडित एक संकल्प बुलवाते हैं और संकल्प में काल की गणना की जाती है कि अभी कौन सा काल है। संकल्प तो लंबा है, लेकिन मूल बात क्या कहते हैं, वैवस्वत मनवंतरे, यानी बहुत सारे मनवंतर हैं, उन मनवंतरों में वैवस्वत मनवंतरे। फिर कहते हैं उस वैवस्वत मनवंतरे में 88तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यावर्त। इस तरह का संकल्प सुना होगा ना। तो उसमें क्या कहा जाता है, वैवस्वत मनवंतरे, उस वैवस्वत मनवंतर का 28वां कलयुग है ये, यानी इसके पहले 28 सतयुग, 28 त्रेता, 28 द्वापर और 27 कलयुग बीत चुका है। तो जो 27वें द्वापर में पुराणों की रचना हुई थी, उसको 28वें त्रेता में राम जी सुन रहे हैं। मैंने कहा ना, जब हमारे अंदर ज्ञान का अभाव होता है तो हम पुराणों के ऊपर, शास्त्रों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। कमी उनमें नहीं है, कमी हम में है। उस कमी को दूर करने का प्रयास करो।